आनंद कंद निताय चंद अरुण नयन करुण छंद आनंद कंद अरुण नयन सॉफ्टली आनंद कंद निताय चंद अरुण नयन करुण छंद आनंद कंद निताय करुण पूर सगने घूर करुण पूर करुण पूर सगने झूर करुण पूर हरे हरे ध्वनि बोल रे हरे हरे ध्वनि हरे हरे ध्वनि बोल रे हरे हरे रे नटकरंग महामंत्र पढ़ो नटकरंग भक्त संग विविध भाषा रसतरंग नटकरंग नटकरंग भक्त संग विविध भाषा रसतरंग नटकरंग ईषदहास मधुर भास ईषदहास ईषदहास मधुर भास ईषदहास सघने गिमदोल रे सघने गिमदोल रे सघने गिमदोल रे सघने रे पतित कोरा जपत गौर दीन रजनी आनंद भोर पतित कोरा पतित कोरा जपत गौर दीन रजनी आनंद भोर पतित कोरा प्रेम रतन करिया जतन प्रेम रतन प्रेम रतन करिया जतन प्रेम रतन जग जन करुदान रे जग जन करुदान रे जग जन करुदान जग जन करुदान रे कीर्तन माज रसिक राज जय छन कनया गिरि विराज कीर्तन माज वो प्लेइंग करताल वेरी सॉफ्ट डू एनीवन प्लेइंग करताल डोंट हिट loudly very soft कीर्तन माज रसिक राज जय छन कनया गिरि विराज कीर्तन माज ब्रज विहार रस विधार ब्रज विहार
ब्रजविहार रसविहार ब्रजविहार मधुर मधुर गान रे मधुर 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 गान रे मधुर मधुर गान धूले धूसर धरनी ऊपर कवहु लुंठता प्रेम गर गर धूले धूसर धरनी कवहु लुंठता प्रेम गर धूले धूसर धरनी ऊपर कवहु लुंठता प्रेम गर गर धूले धूसर धरनी कबहू चलता कबहू खेलता कबहू चलता कबहू चलता कबहू खेलता कबहू चलता कबहू अटहास रे कबहू अटहास रे कबहू अटहास रे कबहू अटहास कबहू सेद कबहू खेद कबहू पुलक स्वर विभेद कबहू सेद कबहू पुलक स्वर कबहू सेद कबहू खेद कबहू पुलक स्वर विभेद कबहू कबहू लंफ कबहू झंप कबहू लंफ कबहू लंफ कबहू झंप कबहू लंफ कबहू दृगश्वास रे कबहू दृगश्वास कबहू दृगश्वास रे कबहू दृगश्वास रे करुणा सिंधु अखिल बंधु कलिजुगतम पुरन इंदु करुणा सिंधु करुणा सिंधु अखिल बंधु कलिजुगतम पुरन इंदु करुणा सिंधु अखिल जगत लोचन पटल मोचन जगत लोचन हाँ जगत लोचन पटल मोचन जगत लोचन निताय पूरल आस रे निताय पूरल आस रे निताय पूरल आस रे अंध अधम दिन दूर जन प्रेमदाने करत मोचन अंध अधम दिन दूर जन प्रेमदाने करत मोचन अंध अधम दिन दूर जन प्रेमदाने करत अंध अधम दिन दूर जन प्रेमदाने करत मोचन अंध अधम दिन दूर जन प्रेमदाने करत मोचन
पाइलो जगत केवल वंचित, पाइलो जगत पाइलो जगत केवल वंचित, पाइलो जगत ए राधा बलदास रे, ए राधा बलदास रे, ए राधा बलदास रे। आनंद कंद निताई चंद, अरुण नयन करुण छंद, आनंद कंद निताय अरुण नयन करुण पूर सघन झूर, करुण पूर सघन, करुण पूर सघन झूर, करुण पूर हरि हरि ध्वनि बोल रे, हरि 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 ध्वनि बोल रे, हरि हरि ध्वनि बोल। जय निताय जय निताय, जय निताय जय निताय, जय निताय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय निताय जय गौर, जय निताय जय गौर, जय निताय जय निताय जय गौर, जय निताय जय गौर, जय निताय जय गौर, जय निताय श्री गौर प्रेमानंदे। प्रेमे घूर्णित नयन पूर्णित। She said it on WhatsApp. It's on WhatsApp. What page? 25. 25. This curtain can open. Curtain. WhatsApp. She said it. What's her name? Okay, I found it. This
Okay, this salute. प्रेम घूर्णिता नयन पूर्णिता चंचल मृदु गति निंदितम। प्रेम घूर्णिता नयन चंचल मृदु गति बदन मंडल चांद निर्मल। बदन मंडल बचन अमृत खंडितम। बचन बदन मंडल चांद निर्मल बचन अमृत खंडितम। बदन मंडल चांद असीम गुण गणे तारिले जग जने। असीम गुण गणे मोहे काहे कुरु वंचितम। मोहे काहे जयति जय वसु जहनवाप्रि देहि मे स्वपदान्तिकम्। जयति जयति जय वसु जहनवाप्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। जयति जय वसु मिहिर मंडल श्रवण कुंडल गंड मंडले दोलितम। मिहिर मंडल किए निरूपम मालतीर दाम अंग अनुपम शोभितम। किए निरूपण मधुर मधु मदे मत मधुकर चारु चौदिके चुंबितम। मधुर मधु मदे मत मधु जयति जय वसु जहनवाप्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। जयति जय वसु जयति जय वसु जहनवाप्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। जयति जय वसु देहि मे अजानुलंबित पाहुसुवलित मत करिवर निंदितम्। अजानुलंबित भैया भैया बलि गभीर डाकहि करु दसदिक भेदितम्। भैया भैया बलि गभीर अमर किन्नर नाग नर लोक सर्वचित सुदर्शितम्। अमर किन्नर
जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु क्षणे कृत लम्फ झम्प कृत मेघ निंदित गर्जितम् क्षणे कृत सिंहडमरू छीन कटितत नीलपटवास शोभितम् सिंहडमरू छीन कटितट नीलपटवास सुपहु धुनि तीरे सघन धावै चरण भरे महि कंपितम् सुपहु जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जाह्नवा देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति अमनि मंडल प्रेम बादल करल अवधौत धावितम् अवनि मंडल प्रेम बादल तापि दीनहीन तार्किक दुर्जन केहो न भेलो वंचितम् तापि दीनहीन केहो न भेलो श्रीपद पल्लव मधुर माधुरी भक्त भ्रमर सुख पितम् श्रीपद पल्लव मधुर माधुरी भक्त भ्रमर जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जाह्नवा देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु उमनि मंजीर चारु तरलित मधुर मधुर सुनादितम् उमनि मंजीर अतुल रातुल जुगल पदतल अमल कमल सुराजितम् अतुल रातुल जुगल पदतल अमल कमल त्यजियाम्बर अमनि हिमकर नीताय पदनख शोभितम् त्यजियाम्बर अवनि नीताय पदनख शोभितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय
देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय जहर भय कलि भुजग भाग सभे भेलो हर्षितम् जहर भय कलि भुजग भाग भेलो सभे हर्षितम् तपन किरण जनु तिमिर नासै तैछ कमल सुराजितम् तपन किरण जनु दुरित भय छिति अवहि आतुर भार तार करु नासितम् दुरित भय जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु ईसत हसैते झलक दामि कामनि गण मन मोहितम् ईसत हसैते झलक दामि सोपहु धुनि तीरे न जाने कार भावे अग्नि ऊपर गिरतम् सोपहु धुनि तीरे न जाने कार भावे अग्नि बचन बलयिते अधर कंपय बाहु तुल्य छन रोदितम् बचन बलयिते अधर कंपय बाहु तुल्य छन रोदितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जाह्नवा जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जय नित्यानंद राम जय श्री बलराम नित्यानंद राम जय श्री बलराम जय नित्यानंद जय धरणी धरन जय नित्यानंद राम धरणी धरन जय नित्यानंद राम जय धरणी धरन जय जय नीलांबरधर जय नित्यानंद राम कालिंदी भेदन श्री बलराम जय नीलांबरधर जय नित्यानंद राम कालिंदी भेदन निताय गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौर। बसति बपुसि विशदे वसनं जलधावम् हलहति भीति मिलित जमुनाभम्। बहसि बपुसि विशदे वसनं जलधावम् हलहति भीति मिलित जमुनाभम्। बहसि बपुसि विशदे वसनं जलधावम् हलहति भीति मिलित जमुना। केशवधीर्ता हलधर रूपा केशवधीर्ता केशवधीर्ता नित्यानंद रूपा केशवधीर्ता। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधीर्ता हलधर रूपा जय जगदीश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोलो श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि की जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। सचिनंदन गौर हरि की श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं। श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम्। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ। विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृ जन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि नित्यानंद त्रयोदशी। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही विग्रह दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काय विभु कृष्ण लीला रसा है। नित्यानंद तत्व जो है कृष्ण तत्व पर आश्रित है क्योंकि मूल कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व काल काल। जहाँ तत्व की बात आती है तो तत्व में कृष्ण ही परम तत्व है।
स्वयं अवतारी, स्वयं भगवान है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् जज ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण सर्व अवतारी है। जितने भी अवतार हैं, लीलावतार, जुगावतार, मनमंत्रावतार, सत्यावेशावतार, पुरुषावतार, समस्त अवतारों का मूल है और स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का जो प्रथम प्रकाश है, दूसरा सच्चिदानंद रूप में 3 है, सच्चित आनंद। तो सत्य जो प्रथम उनसे प्रकट हुआ वो बलदेव। यूँ समझे कि बलदेव जी और राधा रानी एक साथ ही प्रकट हुए, क्योंकि गोलोक वृंदावन में काल का भेद नहीं, वहाँ पर नित्य वर्तमान है। वहाँ न भूत है न भविष्य है, नित्य वर्तमान है। तो वर्तमान होने के कारण कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, ये बात ही खत्म हो जाती है। अगर कोई प्रश्न करे कि पहले बलदेव प्रभु प्रकट हुए न पहले राधा रानी हुए, पहले कृष्ण हुए न चैतन्य महाप्रभु हुए, तो पहले और बाद की बात कहाँ लागू होते हैं? जहाँ काल का भेद हो, काल का विभाग हो, जहाँ पर पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, नित्य वर्तमान है, वहाँ पर पहले हुआ था और ये बाद में हुआ, ये बात ही खत्म। इसलिए जुगपत भगवान का स्वरूप के साथ में संधनी और हलादनी एक साथ ही प्रकट है। केवल चित्त प्रकाश होने से भगवान का पूर्ण प्रकाश नहीं होता, पूर्ण परिचय नहीं मिलता। तीनों एक साथ जब होते तो उनका पूर्ण परिचय है, सच्चित आनंद। केवल चित्त रहने से ब्रह्म हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, अद्वैत ज्ञान वस्तु। अगर आनंद है और सत्ता नहीं है तो आनंद का भी कोई रस नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस आनंद को अनुभव करने के लिए सत्ता चाहिए, विस्तार, नहीं तो आनंद का उत्कर्ष नहीं होगा। और बलदेव प्रभु उनका प्रथम प्रकाश सत्य। प्रथम ऐसे हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, लेकिन जुगपत समझिए तो उनका दूसरा जो शरीर जो है, अपने शरीर से एक और रूप, एक और शरीर प्रकट हो गए, और वो है बलदेव जी। ताहरे द्वितीय देव श्री बलराम। इतना बोल के कबीरदास जी को तृप्ति नहीं हुई, बोले एक का ही विग्रह, दो होकर के भी एक है, ये अलग नहीं है। तो दो क्यों हुए? एक ही रहना चाहिए। बोले एक रहने से लीला नहीं होगी, इसलिए एक ही विग्रह दो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय विभु कृष्ण लीला रसा है। जो कृष्ण है वही बलदेव जी, जो बलदेव जी है वही कृष्ण है। तत्व अलग नहीं, क्योंकि तत्व अगर ये बोले बलदेव जी हैं और फिर बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे स्वरूप है, प्रकाश है, तो सारे प्रकाश एक ही हैं, सब कृष्ण के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जितने भी तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व, सब एक ही परम तत्व के आश्रय में अवस्थान कर रहे हैं। इसलिए तत्व एक ही है, प्रकाश रूप में बहुत हो रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक है, किरण एक ही है, क्योंकि किरण और सूर्य में भेद नहीं, लेकिन वो प्रकाश अलग अलग दिशाओं में जा रहे, हजारों किरणें निकल रहे हैं। जैसे एक सरोवर से हजारों छोटे छोटे झरना निकलता है, छोटे छोटे कैनाल निकलता है, तो ऐसे सब है। तो बलदेव जी आद्य काय विभुन के स्वरूप से प्रकट हुए, कृष्ण लीला सहाय। पहले प्रकट हुए ब्रज में तो बलदेव प्रभु के रूप में है,
और वैकुंठ आदि धामों में, वैकुंठ में संकर्षण के रूप में। इसलिए संकर्षण कारण तो साई गर्भोदशाई च पयोब्धि साई शेषश्च जस्यांश कला स नित्यानंद ख राम शरणं ममस्त। जब बलदेव प्रभु जी कृष्ण से उनके काव्य रूप में जब प्रकट हुए तो उनका एक अपना विभाग चला, एक अपना वो शक्ति का प्रकाश किए, जिसमें मूल अध्यक्ष बलदेव जी हैं। और बलदेव जी का दूसरा प्रकाश महासंकर्षण मथुरा में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न 4 विग्रह। अब ऐसे द्वारका में भी 4 विग्रह, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो मथुरा में महासंकर्षण, द्वारका में संकर्षण, दोनों ही संकर्षण। संकर्षण माने जिनको जोग माया ने खींच करके रोहिणी के घर में स्थापित किया, इसलिए संकर्षण कहलाए। अथवा जो जीवों को खींच करके आकर्षित करके भगवान के चरणों में लगाते। गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो जीव को खींच करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है। जीव अपने बल से, अपने सामर्थ्य से भगवान का भक्ति नहीं कर सकता। जब तक जीव गुरु को अर्पित नहीं होता तब तक वो सेवा जोग नहीं होगा, क्योंकि हम अपने को जब तक गुरु जी को नहीं देंगे तब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे। गुरु जी हमको लेंगे पहले और फिर भगवान को निवेदित करेंगे। इसलिए गुरु करण के जहां पर रहते आदो गुरु पदाश्रय, शिष्य को प्रथम गुरु का आश्रय, चरणों का आश्रय लेना। चरण आश्रय माने ये नहीं होता कि प्रणाम कर लिया और फिर खड़ा होकर बोला और गुरु जी कोई बात है, ऐसा नहीं होता। दिखाने के लिए कि गुरु जी को नहीं प्रणाम करूंगा तो हमारा लोग भी हमको मानेंगे नहीं, तो अपने को हमारा प्रतिष्ठा बनी रहे, लोग हमको मानेंगे मैं गुरु जी के प्रणाम कर रहा हूँ, गुरु जी का आश्रय में हूँ, उसको पदाश्रय नहीं बोलते। पदाश्रय का मतलब होता है सब कुछ अर्पित करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ है, दास बनना, नीच नीच जैसे समझना। बहुत छोटा हूं आपसे, मेरे ऊपर जूता मारो, लेकिन ये तैयार नहीं होते, तन जाते। तो जब पूरा उनको दे देंगे, ऐसा बोल करके मार भी राख भी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार। आप मुझे मारो चाहे फेंक दो, जो आपकी इच्छा, मैं आपका नित्य दास हूं। क्योंकि पहले जीव गुरु का ही दास होता है, बाद में कृष्ण का दास बनता है। तो मर्तो जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकित्सत्व में तदा अमृत तत्व प्रतिपद्यमानो माया आत्म भूयाय च कल्पते। जब जीव सब कुछ गुरु जी के चरणों में निवेदित कर देता है, मर्तो जदा त्यक्त समस्त कर्म मानस देह गेह जे किछु मोह, सब अर्पित आपको किया गुरु जी को पहले, फिर गुरु जी उसको लेंगे और वो भगवान को निवेदित करेंगे। गुरु वैष्णव हमको स्वीकार करके भगवान को, भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, तब भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, द्रवीभूत होंगे। क्योंकि वैष्णव मेरे आवेदन कृष्ण दयामय ए है न पमार प्रति हवे न सद। हम इतना गिरे हैं कि कृष्ण हमको देख भी नहीं सकते। कितना नाली के कीड़ा सना हुआ है, कितना हमारे ऊपर चिपका हुआ है, और कृष्ण के पास इतना समय नहीं कि हमको धो के साफ करेंगे। वो सुदर्शन से काट के फेंक देंगे, इतना वो कर सकते हैं, ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो। और ये टट्टी पेशाब जो लगा हुआ है वो कोई गुरु जैसा, कोई माता, वही धो पोछ करके शुद्ध करके भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। हमारा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कितना अनर्थ है, सब मलमूत्र जैसा है जो हमसे चिपक के लगा, बहुत दुर्गंध निकल रहा। भगवान कहते भगाओ इसको, कहाँ से इसको पकड़ के लाया फालतू आदमी को।
ये हमारे पास रहने लायक नहीं, लेकिन गुरु जी उसको सब दुरुस्त कर देते हैं, सब अंतर बहिर अशुभ को धो देते हैं। जो अंतर बहिर तनु भृताम अशुभम विधुन्मम आचार्य चैत बपुसा स्व गतिंग व्यनंत। जीव के बाहर भीतर का जितना भी अशुभ है, अशुद्ध है, अपवित्रता है, सबको धो करके साफ करके जब कृष्ण को अर्पित कर देते, स्वगति में उनका स्वरूप प्रदान कर देते, कृष्ण से निवेदन करते, मैं आपके लिए एक दास, एक दासी, एक आपका सेवक लाया हूं, आप इसे स्वीकार करिए। तो स्वीकार करते। इसलिए बिना गुरु कृपा भजन तो दूर की बात है, माया ही नहीं छूटती, बंधन ही नहीं छूटता। बंधन माया छूटे तब तो भजन करेंगे, तब तो अपने स्वरूप में स्थित होकर सेवा करेंगे। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर रहूं संसार न है छय। बिना गुरु कृपा किसी भी उपाय से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो दूर हो, संसार ही नहीं छूटता, वो पुनरपि जननम मनरम एक चलता ही रहता है। इसलिए गुरु कृपा जो है बहुत बलवान है, उससे बड़ा और कुछ नहीं। तो ये जो नित्यानंद प्रभु जी, जो बलदेव जी हैं, वो गुरु तत्व, अखंड गुरु तत्व। वो स्वयं कृष्ण लीला में सहायता करते बहुत प्रकार से, अपने स्वयं रूप से, और कितने लोगों को सेवा में लगाते। बहुत जगह पर देखेंगे बलदेव प्रभु जी सब समय कृष्ण के साथ में रहते। ब्रज में थे साथ में, मथुरा गए साथ में, द्वारका गए साथ में, स्वधाम गए साथ में, और कभी उनको छोड़ते नहीं। और इनके आश्रय में कितने लीला की पुष्टि हो जाती। आचार्य लोग बहुत वर्णन, कृष्ण लीला रे सहाय। उसमें वेणु गीत में आता है, गोपी लोग अपने भाव के अनुसार राधा कृष्ण के महिमा गा रहे हैं, राधा जी को कृष्ण के साथ में मिला करके उनके जस गान बखान कर रहे हैं, क्योंकि उनका भजन कीर्तन भावा अनुकूल जो है, स्वभावाविष्टमय, वही है जो राधा कृष्ण का स्मरण करना। लेकिन अगल बगल में जटिला कुटला और सब लोग भी हैं जो सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कई बार आ जाते हैं, कोई गोपी कुछ बोल रहे हैं तो खिड़की के पीछे में से कान लगा कर सुनते क्या अंदर में बोल रहे हैं। इसलिए बलदेव जी ऐसे समय में उनके भावों को आच्छादित कर देते हैं। जो विपक्ष वाले हैं, जो विजाती हैं, उनका कुछ और अर्थ निकल आता है, और जो उनके साथ में उनका अर्थ अपना अनुकूल में लेते हैं। तो गुरु जी बोलते थे, वेणु गीत में एक श्लोक आया है, अच्छन बताम न फलमिदम परम विदाम सख्या पशुननु विवेश जतुर्वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनु वेणु जुष्टम जैरवा निपित मनुरक्त कटाक्ष मोचम। अब राधा जी के जो पक्ष के जो सखियां हो, इस भाव में बोल रहे हैं कि आंखों का परम फल यही है जब ब्रजेश सूत दोनों है राधा कृष्ण। एक ब्रज के इस राजा नंद महाराज और विश्वानु महाराज दोनों ब्रजेश है, और उनका जो सूत और सूता दोनों का अगर समास करेंगे तो सुतयो रूप बन जाता है। सुतश्च सुताश्च सुतयो, तो अर्थ निकल गए राधा कृष्ण। ये जब वृंदावन के किसी निकुंज में, सेवा कुंज में कहीं विराजते हैं, सिंहासन पर दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो, उस समय यदि हम लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, पंखा चमर आदि धूप दीप नैवेद्य सब उनको समर्पित करके सखियों के द्वारा परिवेष्टित होकर उनकी सेवा करूं, वो दिन कब होगा? अगर वो दृश्य हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है तो उसको मैं आंखों का परम फल मानूंगा।
और उस समय दोनों प्रेम में अनुवेणु जिष्टम, बहुत उसके भाव बता रहे, लेकिन साथ साथ में भाव का गोपन भी हो रहा है। चक्रवर्ती जी कहते हैं जो विपक्षी लोग ये समझ रहे हैं कि गोपियां कृष्ण बलदेव जी की महिमा का गान कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ब्रजेश है, ब्रजेश सुत है। कृष्ण तो है ही नंद बाबा के पुत्र, लेकिन बलदेव जी भी नंद बाबा को ही अपना पिता मानते हैं। सुत मन उसमें आता है, वसुदेव जी बोले हैं बाबा से कि बाबा मेरा एक पुत्र आपके यहाँ रहता है, लेकिन आपको ही बाबा कहता है, क्योंकि आपने उसका पालन पोषण किया और उसको पता नहीं कि मैं उनका पिता हूं। रोहिणी नंदन बलदेव। तो कहते हैं दोनों का दर्शन करना ही आंखों का परम फल है, क्योंकि कृष्ण के साथ अगर राधा जी को ले आएंगे और किसी को पता चलेगा तो उल्टा हो सकता है, जटिला बहुत नाराज हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के साथ राधा जी को छुपा करके बलदेव जी के नाम बता करके अप्रोच रूप में और अपने भाव को गोपन कर लेते। अगर कृष्ण के साथ बलदेव जी ना हो तो इस भाव को गोपन करना मुश्किल हो जाए। ये सहायता करते हैं, साथ में रहने से कुछ भी अर्थ बना करके पेश कर दो। हम तो कृष्ण बलदेव को देख रहे हैं, ये कितने ये हैं, और दूसरे उनका अंतर का भाव है कुछ और है। आते जाते कृष्ण बलदेव जी के कंधे पर हाथ रखते, क्योंकि इतने सारे भावों के बीच से निकलना कृष्ण के लिए मुश्किल हो सकता है। चलते चलते जब उनको अष्ट सात्विक भाव कुछ हो जाता है, मूर्छा आने लगती है, तो बलदेव प्रभु जी उनको पकड़ के चलो चलो उनको सचेत करते हैं। उनको पता है कि गोपियों के भाव में विवश हो रहे हैं, लेकिन छोटे भाई को कुछ बोलते नहीं, अंदर से समझते सेवा करते। तो इस प्रकार कई तरह से कृष्ण लीला में सहायता करते हैं, केवल ब्रज में ही नहीं, ब्रज से बाहर जहां जहां में कृष्ण जितने भी लीला करते हैं वो सब जगह पर सहायता करते हैं। मथुरा चले गए तो वहां उनकी सहायता की। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके षड ऐश्वर्य पूर्ण चतुर्भुह मध्य रूपम जस्सुत वाति संकर्षणाख्यम तम नित्यानंद अख्य राम शरणं ममास्तु। माया से अतीत जितने भी वैकुंठ है, अयोध्या है तो वहाँ लक्ष्मण जी के रूप में, और दूसरे वैकुंठ में संकर्षण के रूप में, जिनका रूप प्रकाशित हो रहा है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जो अनंत के रूप में पृथ्वी को धारण करते, शेष भगवान के रूप ऐसे धारण करते जैसे कोई एक सरसों का दाना। ये भी भगवान की सेवा है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ऐसे कितने ब्रह्मांड है, इसमें कितने समुद्र हैं, कितने पर्वत है, वन है, पृथ्वी है, कितना वेट होगा, कितने पहाड़ हैं सब, और सबको मस्टर्ड सिर की तरह एक सिर पर रखते, 1000 सिर के बीच में एक सिर पे, और कोई परिश्रम नहीं होता, और हजारों सिर से कृष्ण महिमा गा रहे हैं। गायन गुणानंद सतानन आदिदेव, आदिदेव भगवान संकर्षण, श्री शेषनाग शेष भगवान 1000 मुख से कृष्ण कथा गा रहे और थकते नहीं। हे संकर्षण देव ऐसा बल दीजिए, क्योंकि नायंग आत्मा बल हीनेन लभ्यो। उपनिषद कहता है कि उपनिषद में वर्णन आता है कि आत्मा जो है, अपना जो स्वरूप है, अपनी जो सेवा है, वो बिना बलदेव प्रभु कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती।
बलहीन मतलब जिसमें बल ही नहीं है, गुरु कृपा ही नहीं है, वो क्या भगवान की सेवा करेगा। तो बल लेना है तो इनसे बल लीजिए, कितना बलवान है। ये पृथ्वी कहाँ पड़ा हुआ है उनको पता ही नहीं, और दिन रात कृष्ण गुणगान कर रहे। कृष्ण भी कम नहीं है, 1 घंटा में जितना गाते हैं उतने 1 घंटा में कृष्ण करोड़ों गुना लीला कर देते। अगर कृष्ण का 1 दिन का भी लीला ले लो, क्या है कृष्ण सुबह से उठ करके शाम तक क्या किया, तो 1 दिन का गा नहीं सकते। कहां कहां गया, क्या क्या किया, किसका मटका तोड़ा, किसका खिड़की खोला, किसका बछड़ा खोला, किस गोपी को चोटियां बांध दिया, किसके मक्खन कितना किलो गया, ये सब हिसाब लगाएंगे तो कई साल निकल जाएंगे 1 दिन की लीला गाने में। और ऐसे कृष्ण कितने लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन भगवान जो अनंत है वो एक भी लीला को छोड़ते नहीं, वो जितना करते हैं उतना ये सब वर्णन भी कर रहे हैं। न लीलाधारी हार रहा है, न लीला का व्याख्या करने वाला कथाकार हार रहा है, क्योंकि दोनों बलवान है, दोनों बराबर है। ये दोनों जब लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि कृष्ण ही बलदेव जी को पटकता है, बलदेव जी भी पटक देते हैं। कभी वो पटकते, कभी वो पटकते, ले, और गोपी लोग ताली मारते, उनकी कृपा से उनको पटक देते हैं, उनकी भक्ति से उनको पटक देते। और भक्ति से भगवान हार जाते। अगर बार बार बलदेव जी गिर जाएंगे, हार जाएंगे, तो उनकी महिमा कम होगी। इसलिए कृष्ण भी 2 बार हारते तो 2 बार जीतते। इसलिए कथा कहने में वो हारते नहीं, बोलते रहते। और जब भगवान ने देखा कि ये बड़े सुंदर रसिक है, मेरे कथा को हृदय में धारण करने वाले, और मेरी कथा जो है सबसे अमूल्य वस्तु है। कृष्ण अपने से भी अपनी कथा को अधिक सम्मान करते हैं। इसलिए कहते हैं जहां पर मेरे भक्त गाते मैं वहां पर खड़ा होकर के सुनता। और एक कथा रूपी संपत्ति भगवान सबको नहीं देते, क्योंकि महारत्न है। कथा एक ऐसा रस है, एक ऐसा धन है जिसको पाने के बाद सुखदेव जैसे लोग भी आत्माराम नहीं रहे, आनंद में डूब गए, सब खिंच जाते हैं। इसलिए इस वस्तु को कहाँ रखा जाए। किसी व्यक्ति के पास जो कीमती वस्तु होता है, कोई भी संपत्ति, धन, जमीन जायदाद, वो सबके नाम नहीं करता, उसी का नाम करता है जो बहुत प्रिय हो। अगर कोई चीज कहीं रखने की भी नौबत आ गई कि वस्तु कहीं रखना है, तो दिमाग दौड़ाता है कि सबसे प्रिय कौन है, विश्वासी कौन है, जिसके पास रखूंगा तो वस्तु नष्ट नहीं होगा और सही सलामत जब मांगूंगा तो लौटा देगा, वहीं रखा जाता है। इसलिए वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं, महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने, जसो रत्न भंडार श्री अनंत बदन। महारत्न महाप्रिय स्थान के पास रखा जाता है, और कृष्ण के जितने भी नाम गुण लीला जस है वो तत्व को सब बलदेव जी धारण करते, क्योंकि गुरु तत्व से, उनके कृपा से सारे तत्व प्रकाश होता है। कृष्ण तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, जो भी तत्व है वो सब गुरु तत्व में समाहित है। इसलिए बलदेव जी सारे तत्वों के ज्ञाता है, गुरु है, सारे रस के आधार है। रसानम आधारम रसिक सद, रसिक बरम सद वैष्णव धनम,
रसागारम सारम पतित ततितारम स्मरणत परम नित्यानंदष्टकमिदम अपूर्वम पठति जय। श्री कविराज गोस्वामी साहित्यकार जो समस्त रसों का आधार है, रसिक में श्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई रसिक नहीं है। वैष्णवों का जो धन है, क्योंकि जिनके द्वारा भक्तों की भक्ति रूपी संपत्ति मिलती, उनका स्मरण करिए ऐसे नित्यानंद प्रभु जी का। तो वही नित्यानंद प्रभु जी जो नित्य आनंद, जो नित्य आनंद में, जो नित्य रस में, वही आनंद में रहता है। और जो नित्य रस में, जो नित्य आनंद में, वही आनंद देगा। इसलिए इनका नाम है नित्यानंद। क्योंकि जो नित्य आनंद वस्तु है भगवान, उनको जिन्होंने धारण किया है, रसो वैसा आनंदम ब्रह्म। और जो नित्य वस्तु को धारण करता है, नित्य आनंद को धारण करता है, वो नित्य आनंद ही होता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने जैसे ही बना देते। भगवान नित्यानंद है, भगवान भी, भक्त भी नित्यानंद है। और नित्यानंद के पास जाएंगे तो नित्य आनंद मिलेगा, माया के पास जाएंगे तो मायानंद मिलेगा। क्या चाहिए? मायानंद चाहिए ना नित्यानंद चाहिए? एक ही चुनना पड़ेगा। क्योंकि दो नौका में पैर रख के समुद्र पार नहीं किया जाता। दो घोड़े पर पैर रख करके यात्रा नहीं की जाती, कभी भी धोखा हो जाएगा, डूब जाएंगे। एक का आश्रय लो। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी हम लोगों को सावधान करते हैं, शिक्षा देते बतला रहे हैं कि यदि संसार से पार होना है, माया से पार होना है, और भक्ति रूपी समुद्र में, प्रेम रस में डूबना है, सागर में, संसार पार है भक्ति सागरे, जे डूबे से भजुक निताई चांद। संसार से पार होकर के भक्ति के समुद्र में डूबना चाहते हो तो केवल मेरे प्रभु नित्यानंद का भजन करो। पूरा विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, क्योंकि हमारे प्रभु का जो आश्रय है वो परम आश्रय है। हमारे प्रभु कमजोर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कमजोर का आश्रय नहीं लिया, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिए। हम किसी का आश्रय लेते हैं तो सोचते हैं कि किसका आश्रित है। जिनके आश्रय में जा रहा हूं, इसका प्रभु कौन है, इसका बल क्या है, ये सोच करके आश्रय लेते हैं। अगर पता चला कि इसका जो आगे का जो आश्रित है, आश्रय, वो कमजोर है, तो डर लगता है। तो हम जब नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे तो पूरा भरोसा के साथ, और वृंदावन ठाकुर जी करें, हमारे को यही भरोसा है कि मेरे प्रभु के प्रभु श्री गौर सुंदर, हमारे प्रभु रे प्रभु श्री गौर सुंदर, ये बड़ भरोसा चित्ते धरे निरंतर। हमारे गुरु जी के गुरु, हमारे प्रभु के प्रभु गौर सुंदर है, इसलिए हमारे प्रभु बड़े बलवान हैं। ये भरोसा हृदय में सब समय आनंद में डुबा देता है, अहंकार से भर देता है। ये अभिमान होना चाहिए। हमारे गुरु जी के गुरु जी कौन है और उनके गुरु जी कौन है, ये जब याद करेंगे गुरु परंपरा को, तो एक अभिमान आएगा। और आज के दिन याद करने का दिन है। तो नित्यानंद प्रभु जी के प्रभु गौर सुंदर है, हमारे गुरु के गुरु नित्यानंद प्रभु है। पूरा परंपरा में ये सब भरोसा लेकर के भजन करो विश्वास के साथ। यही भरोसा, यही विश्वास भगवान तक ले जाएगा। क्योंकि भक्ति में विश्वास ही प्रधान है, श्रद्धा विश्वास।
भरोसा, भरोसा मतलब विश्वास, बिलीव। श्रद्धास्तु कृष्ण उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष, श्रद्धास्तु अन्य उपाय वर्जितम कृष्ण उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। श्रद्धा विश्वास का मतलब है कि भक्ति के अतिरिक्त, गुरु वैष्णवों का आश्रय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। भक्ति छोड़ करके भी कल्याण होगा ऐसा मत सोचो। केवल भक्ति ही एक ही उपाय है, नो ऑप्शंस, केवल भक्ति। ऐसा जो चित्त में एक वृत्ति है, स्वभाव है, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ऐसे श्रद्धा के साथ नित्यानंद प्रभु जी का आश्रय लेकर भजन करें। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ा। हे न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पायते नाई, दृढ़ करि धर निताई रे पाए। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार, सही पशु बड़ा दुराचार। निताई न बलीला मुखे, मंजिल संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेतार। अहंकार मत हैया, निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मान। निताई रे करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताई चरण दुखान। निताई चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा कर आस। नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोर कर सुखी, राखो रंग चरण रे पास। तैसे नित्यानंद प्रभु जी का आज आविर्भाव एक चक्रा नगरी में हुए, जो सब कथा सुने आप लोग। एक चक्रा नगरी पुराण प्रसिद्ध है। ये श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का अपना नित्य धाम है। वो जब जब आते हैं इसी नगर में, इसी धाम में प्रकट होते हैं, एक चक्रा में। हम लोग एक चक्रा नगरी गए, बड़ा मनोहर स्थान है। नित्यानंद प्रभु जी के जो पिता थे हड़ाई पंडित, उनके द्वारा आराधित बाके राय बिल्कुल ललित माधव की तरह है। मेरा ख्याल से उनका गर्दन इससे भी ज्यादा झुका हुआ है। नित्यानंद प्रभु के भी आराध्य विग्रह है। वहां का दर्शन और वहां का प्रसाद एक बार अगर जीवन में पाल लिया तो भूलेगा नहीं। जब नित्यानंद प्रभु जी सन्यासी के साथ चले जाते हैं, ये सब कथा सुने, विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि जब सन्यासी आया तो उनको मांगा भिक्षा में, और एक सद्गृहस्थ अतिथि को निराश नहीं कर सकता। ये गृहस्थ का धर्म है, अतिथि देवो भव। क्योंकि कोई अतिथि यदि कुछ मांगे और वो ब्राह्मण सन्यासी, और यदि मुंह से ना निकल गया, आपके पास है और मना कर दे, तो समझिए कि उसके सारे दुष्कृति पाप आप ले लिए और आपका सारा पुण्य वो लेके चला है। इसलिए बड़े बड़े मनीषी लोग, भक्तजन, गृहस्थजन अपने प्राण को त्याग दिए हैं, प्राण तक दिए, लेकिन अतिथि को निराश नहीं किए। शिवी आदि के जीवनी माता प्राण देकर के कबूतर के लिए मांस देते।
इसलिए हड़ाई और पद्मावती देवी ने विचार करके निमाई को भिक्षा में दे दी। और जब निताई चले गए तो दोनों माता पिता बहुत रोने लगे, निताई निताई। वही सब याद आया बाल लीला, कैसे बालकों के साथ वो कीड़ा करता था लक्ष्मण जी का, कैसे एक बार बेहोश हो गया था इत्यादि इत्यादि। ये मूर्छा में चले गए रोते रोते। उसमें बाके राय अपने हाथ से शीतल जल उनके ऊपर छिड़कते, उनको होश में लाए और बोले रोवो मत, आपको रोने से मुझे दुख होता है। एक बेटा गया, एक तो है, आपके दो पुत्र, एक मैं हूं और एक गया। कोई नहीं, एक भगवान की सेवा करेगा, सन्यासी बन जाएगा, और मैं आपका पुत्र आपकी सेवा करूंगा। और कहते हैं कि बाका राय खुद हल चलाते थे, क्योंकि गांव में रहने वाले थे, खेती करके जीवन होता था। तो इनका जो जमीन था, उस जमीन में बैल हल लेके बाके राय स्वयं जाते और किसान की तरह खेती करते। खेत से दाल चावल सब्जी उगा करके लाते और दोनों माता पिता की सेवा करते। अभी भी ग्राम वाले लोग सब कथा बोलते हैं, हमने उन लोगों ने सुना था। और ये तीर्थ भ्रमण करते हुए सर्वत्र गए, जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ, हरिद्वार जो सप्तपुरियां हैं, अवंती, उज्जैनी, हरिद्वार, काशी, अयोध्या आदि सब में गए, जगन्नाथ, पुरी, गंगा सागर। क्योंकि महाभारत में भी बलदेव जी का तीर्थ भ्रमण की कथा आती है। और शेष में घूमते घूमते उडुपी कहीं किसी स्थान में, उसी क्षेत्र में कहीं पर श्री माधवाचार्य जी से मिले, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी से। और उनको देख करके बहुत खुश हो गए और माधवेंद्रपुरी पाद इनको गले लगाए, शिष्य रूप में इनको स्वीकार किए और कहने लगे कि नित्यानंद जैसे शिष्य बड़े भाग से मिलता है, मैं जन्म जन्म में भी इनका संग नहीं छोड़ूंगा। बहुत खुश हुए और उनसे प्रेम प्राप्त करके ब्रज में आए और ब्रज में सर्वत्र कृष्ण को ढूंढते हैं, कन्हैया कहाँ है। कहीं उनको दिखाई कोई कृष्ण दर्शन ही नहीं हो रहा। जमुना जी रो रही हैं, गौ बछड़े तड़प रहे हैं, आकाशवाणी हुई कि आपका कन्हाई अब ब्रज का कन्हाई नहीं रहा, अब तो नदिया का निमाई हो गया। और निमाई भी नहीं, निमाई पंडित। ये सुन के नवद्वीप आए। गंगा जी को स्पर्श किए और जैसे गंगा जल से आचमन किए तो उससे एक सुगंध निकला, नाक में गया और सूंघ करके अनुमान कर लिए कि हाँ मेरा कृष्ण यही है, ये उसके अंग का गंध है। और यहाँ पर कृष्ण श्रीवास आंगन में भक्तों हैं, निमाई भक्तों के संग में अब
निमाई पंडित नहीं रहे, क्योंकि गया से लौटने के बाद जब उनको दीक्षा मिल गई ईश्वरपुरी पाद से, तब वो भाव में विभोर हो गए और श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे, नाच रहे, केवल नाच रहे, गा रहे, भक्तों के बीच में भक्ति बांट नहीं रहे, क्योंकि भक्ति का भंडारी जो है वो नित्यानंद प्रभु है। होता है ना, जो भंडारी होता है उसके पास सब ताला चाबी होता है। कुछ भी रसोई बनाओ, भंडारी से पूछ के लेना होता है सब। कुछ भी देना हो, खिलाना हो, तो महाप्रभु जी उनकी अपेक्षा में बांट नहीं रहे, लेकिन भक्तों के साथ थोड़ा सा एकांत में घर के अंदर में दरवाजा बंद करके आस्वादन कर। ये आए और आते के साथ मान हो गया इनको। कन्हैया, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कितना रोया, तुम तो बड़े दयालु हैं, लेकिन हमारी कोई खबर नहीं रखते हो। प्रेम एक तरफ से नहीं होता है। अगर मैं इतना तुम्हें ध्यान करता हूँ, इतना दूर से चल के आया, तुम्हारे घर में आया, और तुम पूछ भी नहीं रहो कि मेरा भैया कहाँ। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी क्या मन में आया, मान करके नंदनाचार्य भवन में चले गए, जोग पीठ नहीं गए, और वहां जाके छुप गए। सपन में एक ताल ध्वज पुरुष को देखे, विशाल शरीर, नीलांबर, एक कान में कुंडल है, उसी को कभी इधर पहन रहे कभी इधर, आंख प्रेम से घूम रहा। ऐसा उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा स्वप्न में। महाप्रभु जी जब कीर्तन कर रहे थे, प्रेम घूर्णित नयन पूर्णित चंचल मृदु गति निंदितम। कभी जोर से चल रहे, कभी धीरे चल रहे हैं, और भैया भैया बोल के पुकार रहे हैं। दसों दिशाओं ध्वनि फैल रही। ये सुन के महाप्रभु जी बोले, मेरा हलधर आया है। और प्रातः काल में हरदल हरदर के भाव में आविष्ट हो गए और बोले, मधु लाओ, मधु मधु। भक्त लोग घबरा गए, बोले, मधु का छत्ता, जिसमें मधु रहता है, वो मधु ही जब मधु मांगे तो उसको कौन मधु देगा। तो आप मधु हैं। भक्तों ने उनको शांत करने के लिए गंगा जल दे दी। भक्तों से पूछे, जाओ एक महापुरुष आए, उनको ले आओ। उनका वेश रूप का वर्णन किया, कैसे दिखते हैं। भक्त लोग गए लेकिन कहीं मिले नहीं। महाप्रभु जी ने, हाँ ये निताई तत्व है, निताई ऐसे नहीं मिल जाते। निताई उसी को मिलते हैं जिनको कृष्ण मिलवा दे। बिना कृष्ण कृपा गुरु नहीं मिलते, और बिना गुरु कृपा कृष्ण नहीं मिलते। एक दूसरे को पूरक है। गुरु प्राप्ति में पहले कृष्ण की कृपा चाहिए, और जब गुरु मिल जाएंगे फिर कृष्ण कृपा मिले।
एक बार कृष्ण कृपा करते हमें गुरु से मिला देते हैं, और फिर जब गुरुदेव कृपा करते तब कृष्ण मिलते। यही तत्व, यही सिद्धांत है। इसलिए महाप्रभु जी स्वयं उठ के चले, चांदका जी के समाधि की तरफ नहीं गए, वो सीधे चले नंदाचार्य भवन की तरफ, गंगा की तरफ। और द्वार पे खड़े हो गए और नंदाचार्य से पूछे, क्या कोई महापुरुष आपके यहाँ आए हैं? और नित्यानंद प्रभु जी बोले थे कि कोई मेरे बारे में पूछे तो बिल्कुल मत बताना। अभी बड़े संकट में पड़ गए, दोनों प्रभु हैं। उन्होंने कहा बताना मत, और ये पूछ रहे हैं, अब क्या करूं? महाप्रभु जी के सामने झूठ बोला भी नहीं जाता, क्योंकि ये भी सिद्धांत नहीं है और बोल भी नहीं सकते। क्या करें? तो जो कृष्ण भजन करते हो बड़े चतुर होते हैं। भगवान का वचन है, ददामि बुद्धि जोगम तम जैन माम पुयांति। उन्होंने कहा कि प्रभु आपसे क्या कोई बात छिपी है जो हमसे पूछ रहे हैं? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सूर्य पूछे मेरा चांद कहाँ है, तुमने चांद को देखा है? तो सूर्य का चांद खो गया है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चांद कहीं भी रहेगा, सूर्य का किरण उस पर पड़ते रहता है। क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश होता है, और कहीं भी रहेगा सूर्य का प्रकाश जरूर जाएगा उस पर। इसलिए चांद कभी भी सूर्य से डिस्कनेक्ट नहीं होता, उसके संपर्क में रहता है। तो आप सूर्य और वो चांद, और सूर्य पूछे कि मेरा चांद कहाँ है, और उसको पता मैं बताऊं, अच्छा नहीं, ये बात बैठती नहीं, जमती नहीं। महापुरुष बोले सीधे सीधे बताओ पहेली क्या कर रहे हो? कई बार पहेली में ही अर्थ छुपा होता है, झूठ भी नहीं बोल रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। महापुरुष समझ गए इतना जो पहेली बना रहा है इसका मतलब निताई यही है। थोड़ा आगे बढ़े, आंगन में आए, और नंदाचार्य भवन का जो कोना है उसी कोना में एक आसन पर निताई नित्यानंद प्रभु बैठे हुए। दोनों की आंखें मिली, मल्टीप्लाई हो गए, 2 4 हो गए। और जब 4 आंखें हो जाती है तो प्रेम फिर समुद्र का रूप धारण कर लेता है। ऐसा प्रेम दोनों के हृदय में उछला, लगा अभी उड़ करके मिलूं। दोनों दौड़ पड़े अपने अपना स्थान छोड़कर, वो उधर से दौड़े इधर से दौड़े, आधा निताई दौड़े आधा महाप्रभु जी दौड़े, बीच आस्थान में दोनों का मिलन हुआ। एक दूसरे को लपेट लिए, झपट लिए, पकड़ लिए, और नित्यानंद प्रभु इतना भाव में डूब गए कि महाप्रभु जी गोद में जाने के बाद अपना शरीर को ढीला कर दिए।
अब महाप्रभु उनको गोद में लेकर ऐसे संभाल रहे हैं। भक्त लोग हंसने लगे कि आज क्या हो गया इनको, ये तो बड़े बलवान हैं, पृथ्वी के सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं, और आज ये इतना कमजोर पड़ गए कि आज इनको उठाना पड़ रहा है। जो इनको अपने ऊपर सोलाने वाले शेष रूप में आज खुद इनके गोद में सो रहे हैं, क्योंकि प्रेम सब कुछ छीन लेता है। प्रेम में कोई बल नहीं रहता। वो भौरा जो बड़े बड़े काठ को छेदता है, वो भी कमल के फूल में जब घुस जाता है तब पूरा रात उसमें घुसा रहता है, एक कमल के पखड़ी काट के बाहर नहीं आ पाता। ऐसे यहाँ प्रेम में भी एकदम से गिर गए उनके गोद में। उस समय श्रीवास स्तव स्तुति करे। समय बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ 1 घंटा हो गया। वही बड़ा पीड़म आदि श्यामम हिरण्य परिधिम, फिर दोनों का मिलन हुआ और श्रीवास पंडित के घर में आए। वहीं पर नित्यानंद जी का निवास स्थान हुआ। मालिनी माता उनको अपने पुत्र की तरह सेवा करती है। उनका बाटी कौआ ले गए और लौटा के ले क्या क्या, वो बहुत कभी वो खाते नहीं, ऐसे फेंक देते चावल दाल। मालिनी उसको गोद में बिठा करके पुत्र की तरह भोजन कराती इत्यादि। बहुत वहाँ लीला हुई। एक छोटा सा कहा के शेष करूँगा। जगाई माधव उधार की कथा तो सुन ही ली है। चांदका जी का भी कथा किया, चलो वो भी हुआ है जो भी कीर्तन में। लेकिन एक छोटी सी कथा है व्यास पूजा। दीदी 1 सेकंड बस। कथा तो अनंत है नित्यानंद प्रभु जी का। तो कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वो भी आया जो व्यास पूजा का दिन, व्यास जी का आविर्भाव तिथि गुरु पूर्णिमा। तो महाप्रभु जी बोले कि कल व्यास पूजा है, श्रीवास सब तैयारी कर लेना। वहीं से व्यास पूजा के प्रचलन चला, जिसको बोलते व्यास सप्तक। उसमें कृष्ण पंचक 7 है, उसको सप्तक। कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, आचार्य पंचक, सनकादिक पंचक, गुरु पंचक, उपास पंचक और पंचतत्व पंचक। ये व्यास पूजा में सप्त पंचकों की पूजा होती है। हमारे गुरु जी खड़गपुर में जब परम गुरुदेव के सानिध्य में पूजा करते थे, भक्ति परम केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ में, तो इन सब पंचकों की पूजा करते थे। व्यास पूजा में इन सब की पूजा होती है। सबसे पहले कृष्ण की होती है, फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 5 हो गए। फिर व्यास में आते व्यास जी, जैमिनी, पैल, सुमंत, वैशंपायन, ये 5 हो गए। फिर आता है आचार्य, 4 आचार्य हो गए, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य इत्यादि, और उसमें सुखदेव जी। फिर आता है सनकादिक पंचक, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार और विश्वक्सेन, ये 5 हो गए। फिर गुरु पंचक, मेरा गुरु, गुरु जी के गुरु जी परम गुरु, उनके गुरु जी परात गुरु, उनके गुरु जी परम परात पर, ऐसे गुरु। उपास्य में हो गया राधा कृष्ण, गौर गदाधर और गुरुदेव। अब पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। उस समय सब तैयारी हो गई और महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के हाथ में माला दिए, पुष्प माला, चंदन। अब बोले श्रीपाद व्यास की पूजा करिए। और नित्यानंद प्रभु हाँ अभी करते हैं। श्रीपाद यहाँ व्यास जी के चरणों में जल चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए। वो बोले हाँ अभी करते, हाँ हूँ। करते करते अब माला महाप्रभु जी के गले में पहना दिया। सब भक्तों ने जय जयकार बोलो सचिनंदन गौर हरि। तो कृष्णं वंदे जगत गुरु। इनके हमारे नित्यानंद प्रभु गुरु कौन होंगे? नित्यानंद प्रभु के गुरु व्यास जी नहीं होंगे। व्यास जी उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्य है।
इसलिए अपने गुरु को उन्होंने पूजा किया और उस परंपरा को दिखाए कि जैसे मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ ऐसे शिष्य अपने परंपरा की पूजा करे। क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे, ब्रह्मा कृष्ण की करेंगे। क्योंकि शिष्य गुरु की पूजा करता नहीं, गुरु शिष्य का करेगा। तो नित्यानंद प्रभु जी का गुरु केवल कृष्ण है, दूसरा और कोई उनका गुरु नहीं हो सकता, बाकी सब उनके शिष्य हैं। तो परंपरा में देखा है गुरु शिष्य की परंपरा। ऐसे बहुत लीला हुए, उसमें महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और नित्यानंद प्रभु जी का बहिर्वास लेकर के उसको टुकड़ा टुकड़ा बना के सब भक्तों को दिए, बांटे। बोले सब अपने सिर में बांधो, हाथ में बांधो, हृदय पर धारण करो, ये अनंत है, इनकी कृपा से भक्ति मिलेगी। नित्यानंद प्रभु से संबंधित जो वस्तु सब महाप्रसाद है, कोई चीज उसको लेने से प्रेम प्राप्त होगा। और उत्पात चित्तपात, गुरु जी बोलते उत्पात माने चित्तपात, अगर जहाँ उत्पात आया वहाँ सीधा गया धड़ाम, भक्ति नहीं कर पाओगे, पतन हो जाएगा, चित्त सीधे पड़ जाओगे। जैसे पहलवान पटक के चित्त कर देता है ना, ऐसे भक्ति में हार जाओगे, भक्ति से दूर चले जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से गुरु की पूजा सेवा करनी चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंदो मोई सावधान। जहाँ प्रसादे भाई ए भवतरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो। अभी अभिषेक का समय अभिषेक करेंगे, फिर श्रृंगार बैठ जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा दर्शन करेंगे, प्रणाम करके आएंगे। जल्दी जल्दी करने तो सब तैयार है, यहाँ बैठ जाए, कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि